बुलेटिन में खुशामदीद। पाक बहरिया ने शुमाली बुहर अरब में शानदार फायर पावर का मुजाहरा किया। समंदर से फिजा तक मार करने वाले जदीद मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा किया। इस अज़्म का अदा किया गया कि पाक बहरिया हर सूरत पाकिस्तान की समुद्री दिफा और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने FM-90 NER सतह से फिजा तक मार करने वाले मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग की, जिसके जरिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारी की तौसीक की गई। जंगी जहाज ने इंतहाई तेज और मैन्यूरेबल फिजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। लाइव वेपन फायरिंग से पाक बहरिया की जदीद जंगी सलाहियत फिर से उजागर हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रिटायर्ड एडमिरल अब्दुल मुनीब ने फायर पावर का मुशाहिदा किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत को खिराज तहसीन पेश किया। बहरी दिफा यकीनी बनाने के आज़म का अदा किया। कहा, पाक बहरिया हर सूरत पाकिस्तान के समंदरी दिफा और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। सिडनी में बॉन्डाई बीच पर फायरिंग से हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों और हमलावर समेत 40 जख्मी जेर इलाज हैं। पुलिस ने मजीद मुल्जिमान की तलाश खत्म करने का ऐलान करते हुए वाज़ेह किया, दहशतगर्दी के हमले के मुहर्रिकात की तलाश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला टोनी बर्ग कहते हैं, हलाक हमलावर 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया, जबकि जेर हिरासत हमलावर ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। मौत के मुंह में जुर्रत का मुजाहरा, जान पर खेलकर सिडनी हमलावर को पकड़ लिया। अहमद अल अहमद को 2 गोलियां भी लगीं, लेकिन हमलावर को नीचे गिरा लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, हमने गैर मामूली मंजर देखा। लोग अजनबियों की मदद के लिए खतरे की जानिब दौड़े। ये हकीकी हीरोज़ हैं। सर्जरी के बाद अहमद की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से रहनुमाओं ने सिडनी हमले की शदीद मजम्मत की है। मुतासरा खानदानों से यकजहती का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बॉन्डाई बीच हमले पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत की है। अपने बयान में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बखूबी समझता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के आवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलियावी हम मनसब को इजहार यकजहती का पैगाम भी भेजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिले मौफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान को रोज़ाना इस खतरे का सामना है। ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर टिमोथी केन का कहना है, सिडनी वाक़या स्याह दिन है। लोगों की जिंदगियां बचाने वाला मुस्लिम शहरी ऑस्ट्रेलिया का हीरो है। झूठी खबरों का प्रचार, इसराइल, भारत और अफगानी मीडिया के हथियार। बॉन्डाई बीच सानहे पर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब तक हमलावरों की शहरियत की तस्दीक न हो सकी, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मशीनें जहर उगलने लगी। भारत, इसराइल और अफगान मीडिया नवीद अकरम को पाकिस्तानी शहरी बताने लगा। एक दूसरे नवीद अकरम पाकिस्तानी शहरी की तस्वीरें भी खबरों और सोशल मीडिया पर शाया कर दी। दूसरे नवीद अकरम ने सामने आकर झूठ की तरदीद कर दी। तेहरान में अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर इजलास जारी है, जिसका इनेकाद ईरानी वजारत खारजा ने किया है। ईरानी वजारत खारजा अब्बास अरागची ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि पहली मरतबा इस सतह का इजलास हो रहा है ताकि खित्ते के इंतहाई अहम मसले पर इलाकाई ममालिक के दरमियान तबादला ख्याल हो सके। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदे शरीक हैं, लेकिन तालिबान के नुमाइंदे शरीक नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि अफगानिस्तान को इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने शिरकत न करने का फैसला किया। और जर्मनी ने तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसी और सिक्योरिटी खदशात की वजह से अफगान पनागुज़ीन प्रोग्राम फौरी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती की वजह से बैनुल-अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात महदूद कर रही है। जर्मन नशरियाती इदारे DW न्यूज़ का कहना है, जर्मनी ने अफगान पनागुज़ीनों के हवाले से तमाम वादे और अहदनामे वापस ले लिए। 640 अफगानों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्स कहते हैं, अफगान महाजरीन के जुराइम में मुलव्वस होने के पेश नज़र सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। जर्मन वज़ारत दाखिला का कहना है, जर्मनी आने के मुंतज़िर अफगान महाजरीन के दाखिले के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं। इस मामले में अब कोई सियासी दिलचस्पी बाकी नहीं रही। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसी इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ पसंद और टैरिफ खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान का माली साल 2025 में मजमूई टैरिफ खित्ते में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। IMF का कहना है कस्टम्स ड्यूटीज़ में गुज़िश्ता दिहाइयों में बतदरीज कमी से तिजारत पर मनफी असरात पड़े। और स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद बरकरार रखने के इम्कान है। इस वक्त मुल्क में शरह सूद 11% है। स्टेट बैंक की जानिब से गुज़श्ता 4 मरतबा शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया। नवंबर में मुल्क में महंगाई की शरह 6.1% रही। जुलाई से अक्टूबर करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जारी है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अंजुम वहाब अपडेट करेंगे। अंजुम बताइएगा। जी, आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही पाकिस्तानी स्टॉक्स में नए रिकॉर्ड कायम हो गए। इस वक्त भी जो स्टॉक 100 इंडेक्स है वो 17,981 1,70,981 पॉइंट पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो पॉइंट में इजाफा हुआ तकरीबन 1,121 पॉइंट का इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि IMF के करने के बाद और मुतमद रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। गैर मुल्की सरमायाकार भी सरगर्म हो गए। खासतौर पर ऑटो सेक्टर और सीमेंट सेक्टर में ज्यादा सरगर्मी नजर आ रही है और ये रुझान आइंदा दिनों में भी नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम अपडेट करने के लिए। पार्टी को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। PTI को आगे का लाहे अमल सोचना होगा। शौकत यूसुफजई के बाखबर सवेरा में गुफ्तगू कहते हुए कहा कि बात हर किसी से करनी चाहिए, इसमें कोई मजायका नहीं। कुछ लोग वक्त देखकर अपनी अहमियत बढ़ाने सामने आ जाते हैं। बात तो हर किसी से करनी चाहिए, इसमें तो कोई वो मजायका नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं तो खोटे सिक्के हैं और वक्त को देखकर अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए सामने आ जाते हैं। एक तरफ तो पार्टी मुश्किल में है, उसके लिए लाएमल बनाना पार्टी का काम है। उनकी लीडरशिप का काम है कि सबको बिठा के एक लाएमल दे ताकि वर्कर भी परेशान ना हो। पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें आप मुज़ाकरात कर सकें। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब की जो पॉलिसी है या उनकी जो बातें हैं मुफाहिमती अंदाज में आगे बढ़ती हैं। हुकूमत को भी सोचना होगा और पार्टी को भी सोचना होगा कि हमें आगे लाएमल क्या होना चाहिए। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो आप कैसे अपनी मईशत को बेहतर करेंगे। रवां साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पाक सरजमीन को पोलियो से पाक करने का अज़्म। मुल्क भर में रवां साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। कराची में मुहिम का आगाज वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाकर किया। सिंध भर में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर, गुजरांवाला और बहावल नगर समेत पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए इंसदादे पोलियो टीमें अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख, बलूचिस्तान 26 लाख और इस्लामाबाद में 4,60,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में 2,28,000 और आजाद कश्मीर में 7,60,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बच्चों का मुस्तकबिल पोलियो से बचाव के 2 कतरों पर है। इंसदादे पोलियो सिर्फ हुकूमत नहीं, अवाम की भी जिम्मेदारी है। कतरे पिलाने से इनकार करने वालों की वजह से मसला होता है। जहाँ कोताही अफसरान की हो उन्हें सजाएं भी होती हैं। भाई इससे कोई नुकसान नहीं है। खास हमें मसला होता है रिफ्यूजल मना करते हैं। जहाँ जहाँ हमें कोताही नजर आती है हमने सजाएं दी हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान हैं उनको ट्रांसफर किया गया है, सजाएं दी गई हैं। बाकी लोग भी जरा मान लें कि उनसे कोताही हुई है। फिर भी इल्तिजाई करूंगा, धमकी और वो नहीं, सजाएं देना भी मुझे पसंद नहीं है। इसलिए कि ये चीज तो ऐसी है कि जिसपे खुद ही आपने वॉलंटियर करके करना चाहिए। ये सिर्फ हुकूमत का नहीं, कलेक्टिव एक सबका फर्ज है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस मुहिम को कामयाब करें। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच में रिटायर्ड अफसर को पेंशन न मिलने का केस। अदालत ने अदालती अहकामात के बावजूद पेंशन जारी न करने पर DG सिविल एविएशन अथॉरिटी की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने कहा DG सिविल एविएशन सर्दियों की तातीलात के बाद पहले हफ्ते में ज़ाती हैसियत में पेश हों। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल सर्विस डॉक्टर करीम चन्ना को पेंशन जारी करने का हुक्म दिया था। चिकन की कीमतें बढ़ाने के लिए कार्टेल बनाने का इल्जाम। कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल ने पोल्ट्री एसोसिएशन की अपील पर 5 करोड़ का जुर्माना कम करके 2.5 करोड़ कर दिया। ट्राइब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए जुर्माना 15 दिन में अदा करने का हुक्म दिया। कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल ने 10 साल पुराने पोल्ट्री कार्टेल केस में पोल्ट्री एसोसिएशन की अपील निपटा दी। कीमतें बढ़ाने के लिए पोल्ट्री एसोसिएशन पर कार्टेल बनाने का इल्जाम साबित हुआ था।
पत्तों की किला के जुम्बर नहर के पुल पर शदीद धुंध के बायस 10 से जायद गाड़ियां और बस आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा नेशनल हाईवे जुम्बर नहर के पुल पर पेश आया। शदीद धुंध के बायस 10 से जायद गाड़ियां और फैक्ट्री मुलाजिमीन को ले जाने वाली बस टकरा गई, जिससे कई गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई गाड़ी नहर में नहीं गिरी। जख्मी होने वाले 4 अफराद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के कई शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा है। लाहौर और कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 713, पेशावर में 394 रिकॉर्ड की गई। भावलपुर में AQI 300 और गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 292 रिकॉर्ड की गई। पंजाब में झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा 100 एकड़ पर झींगों की अफजाइश के कामयाब तजुर्बे के बाद सनत का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। साइंसी तहकीक पर मबनी यह अहम कामयाबी पंजाब में ब्लू इकॉनमी के नए दौर का आगाज़ है। मंसूबे में हैचरीज, एक्वामिल्स और प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज और मरबूत ट्रांसपोर्ट चेन शामिल है। मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोधा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेट्स का आगाज़ करेंगे। ये मनसूबा आलमी तहकीक और तरक्की, जदीद आबी ज़राई टेक्नोलॉजी से तैयार हुआ है। UAE, सऊदी अरब, थाईलैंड, एक्वाडोर और ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन की मुआवनत हासिल की गई है। मज़ीद 2600 एकड़ के लिए फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 26 नवंबर एहतजाज केस, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने अलीमा खानम की फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। बाबर मलिक अपडेट करेंगे। बाबर, बताइएगा। जी, रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में अलीमा खानम 26 नवंबर थाना सदकाबाद में दर्ज मुकदमे में आज पेश हुई हैं। जो ही कमरा अदालत में समाअत शुरू हुई तो अलीमा खानम के वकील मोहम्मद फैसल मलिक की जानिब से पहले जो दायर दरख्वास्त थी, जो अदालती हुक्म के खिलाफ थी, जिस अदालती हुक्म के तहत अलीमा खानम के वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाने का हुक्म जारी किया गया था, उसके ऊपर दलाइल दिए गए। अदालत ने वो दलाइल सुने। फिर प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल दिए गए। ज़हीर शाह की जानिब उन्होंने नई दरख्वास्त दायर की, जिसमें अदालत में फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई को चैलेंज किया गया और दलाइल में कहा गया कि ये खिलाफ कानून और खिलाफ ज़वाबित दायर की गई है। अलीमा खानम के दस्तखत भी नहीं और वो उस वक्त कमरा अदालत में नहीं थी। दूसरी जानिब से ज़हीर शाह जो है उन्होंने अपने दलाइल दिए प्रोसिक्यूटर की जानिब से। 2 माह के बाद फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त दायर करने का मकसद ही यही है कि अदालत की कार्रवाई में मुसलसल रुकावट खड़ी करना। उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद मुख्तसर हुक्म जारी किया। उनकी जो दरख्वास्त थी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने के हुक्म के खिलाफ, वो दरख्वास्त उन्होंने मंजूर करके वारंट गिरफ्तारी ठीक है बाबर, फर्द जुर्म करने के मौके पर उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। बहुत शुक्रिया। FIA की दरख्वास्त पर इंटरपोल ने पाकिस्तान को मतलूब 30 इंसानी स्मगलर्स की रेड वारंट जारी कर दिए हैं। तफसीलात क्या है, जुल्करनैन हैदर से लेंगे। बताएगा जुल्करनैन। जी बिल्कुल, FIA की जानिब से इंटरपोल को दरख्वास्त की गई थी कि 3 इंसानी स्मगलर जो कि पाकिस्तान को मतलूब है उनके रेड वारंट जारी किए जाएं। अब इंटरपोल ने 30 इंसानी स्मगलर के रेड वारंट जारी कर दिए हैं और बताया गया है कि 30 इंसानी स्मगलर दुबई, लीबिया, मिस्र, कतर में नेटवर्क चला रहे थे। मुल्मान लीबिया, यूनान, कशी हादसों में भी मुलविस रहे हैं। इनके जो सहूलतकार है वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि FIA की जानिब से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 3 ममालिक में लिंक दफातर भी कायम कर दिए हैं, जिन्होंने काम शुरू कर दिया है। मुल्जमान के नाम FIA की रेड बुक में भी शामिल हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल केस में पुलिस की नाअहली, कत्ल के मुकदमात दर्ज नहीं किए। बाबर खान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बाबर, बताइएगा। देखिए जी, DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल में पुलिस की बड़ी नाअहली सामने आई है। दोनों मकतूलों को गोलियां लगने के बावजूद पुलिस ने कत्ल के मुकदमा दर्ज ना किए। दोनों की लाशें मुख्तलिफ मुकाम से मिली थी। पुलिस ने सिर्फ 174 की कार्रवाई करते हुए लाशें अमानत के तौर पर सुपुर्द कर दी। बेटी की लाश जो कान्हा से बरामद हुई थी, उसी की हदूद में इसका बाप जो है DSP जो उस्मान हैदर, वो वहीं पे तैनात था और उसने भी अपनी बेटी की शिनाख्त करने से इनकार किया और 174 की कार्रवाई करते हुए, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में गोलियां सामने आई थी,
और उनको दफना दिया। फिरोजवाला पुलिस ने भी ऐसा ही किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बावजूद दोनों की लाशें जो है अमानतन दफना दी। मां की लाश 2 अक्टूबर को फिरोजवाला, जबकि बेटी की लाश 27 सितंबर को काना के इलाके से मिली थी। बीवी और बेटी के कातिल डीएसपी उस्मान हैदर ने पुलिस तफ्तीश के दौरान कई बार झूठ बोलता रहा और जब पुलिस ने तफ्तीश की तो जब फोरेंसिक किया गया उसकी गाड़ी से खून के नमूने बरामद हुए और सीट में गोली के निशानात भी बरामद हुए, जिसकी बिना पर इसे गिरफ्तार किया गया। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग की चमचमाती ट्रॉफी के टाइम स्क्वायर पर भी चर्चे। क्रिकेट लवर्स की बड़ी तादाद ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाने टाइम स्क्वायर पहुंची। पाकिस्तानी सुपरस्टार्स के साथ भी तस्वीरें बनवाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, सीईओ सलमान नसीर, सलमान आगा, अबरार अहमद, साउद शकील, साइम अयूब और फहीम अशरफ इवेंट में मौजूद थे। पीएसएल का अगला रोड शो पाकिस्तान में होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने पर बहुत खुशी है। मारूफ स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन की बाखबर सवेरा में खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं 1983 से रिकॉर्ड बनाते आ रहा हूँ, मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। रिवर्स जंप के बाद दूसरा रिकॉर्ड भी तोड़ा, जिस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। रिवर्स ड्राइव जो 56 मील के हिसाब से 89 किलोमीटर स्पीड होता है, इसने इस रिकॉर्ड को 1 मिनट 15 सेकंड अशारिया 3 में बनाई थी। अच्छा, तो अल्लाह की मेहरबानी से इस रिकॉर्ड को मैंने 57 सेकंड के अंदर की मेहरबानी से मैंने उसको ब्रेक किया। दुनिया में जितना भी ये इवेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा झटका लगता है कि कोई आदमी जब एक जंप कर लेते हैं दोबारा कर नहीं सकता है। मैंने तो उसे एक दिन पहले भी रिहर्सल जंप किया था कि मैंने 1994 में 95 में रिवर्स जंप दुनिया में पहले बार इंट्रोड्यूस करा है, मगर मैंने गिनीज बुक को नहीं भेजा था। टेक्नोलॉजी ने शहरी सफ़र को जदीद और आसान बना दिया। पेरिस के मज़ाफ़ाती इलाके में पहली बार अर्बन केबल कार का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। केबल कार रोज़ाना 11,000 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखती है। 105 डब्बों में से हर एक में 10 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। पूरा सफ़र रास्ते में स्टॉप समेत सिर्फ 18 मिनट में तय होगा। बस या कार के ज़रिए यही सफ़र 40 मिनट में तय होता है। और अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क शदीद बर्फबारी के बाद वंडरलैंड का नज़ारा पेश कर रहा है। बर्फबारी के बायस जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर है। रनवे बर्फ से ढक गए हैं। परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक 1000 से ज़ायद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि मुतादिद परवाज़ें मनसूख कर दी गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।